सो गए, यहाँ तक कि मैंने आपके खर्राटे की आवाज़ सुनी। फिर अब खड़े होकर नमाज के लिए बाहर तशरीफ़ ले आए। लोग कहते हैं कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत हदीसें बयान करते हैं, और मैं कहता हूँ कि कुरान में 2 आयतें ना होती तो मैं कोई हदीस बयान ना करता। फिर ये आयत टड़ी जिसका तर्जमा ये है कि जो लोग अल्लाह की नाजिल की हुई दलीलों और आयतों को छुपाते हैं। आखिर आयत रहम तक। वाक़या ये है कि हमारे मुहाजिरीन भाई तो बाजार की खरीद व फरोख्त में लगे रहते थे और अंसार भाई अपनी जायदादों में मशगूल रहते, और अबू हुरैरा रसूल अल्लाह के साथ जी भर कर रहता ताकि आपकी रफ़ाकत में शिकम्परी से भी बेफिक्री रहे, और उन मजलिसों में हाजिर रहता जिन मजलिसों में दूसरे हाजिर ना होते, और वो बातें महफूज रखता जो दूसरे महफूज नहीं रख सकते थे। मैंने अर्ज़ किया, आ रसूल अल्लाह, मैं आपसे बहुत बातें सुनता हूँ मगर भूल जाता हूँ। आपने फरमाया अपनी चादर फैलाओ। मैंने अपनी चादर फैलाई। आपने अपने दोनों हाथों की चुल्लू बनाई और मेरी चादर में डाल दी। फरमाया कि चादर को लपेट लो। मैंने चादर को अपने बदन पर लपेट लिया। फिर इसके बाद मैं कोई चीज़ नहीं भूला। हमसे इब्राहिम बिन अल-मंज़िर ने बयान किया, उनसे इब्न इब्बी फित्क ने इसी तरह बयान किया कि यूँ फरमाया कि अपने हाथ से एक चुल्लू इस चादर में डाल दी। मैंने रसूल अल्लाह से इल्म के 2 बर्तन याद कर लिए हैं, एक को मैंने फैला दिया है और दूसरा बर्तन अगर मैं फैलाऊं तो मेरा ये निरखरा काट दिया जाए। इमाम बुखारी रहमा अल्लाह ने फरमाया कि बलूम से मुराद वो निरखरा है जिससे खाना उतरता है। खूब सुन ले। फिर फरमाया, लोगो मेरे बाद फिर काफिर मत बन जाना कि एक दूसरे की गर्दन मारने लगो। नौफ बकाली का ये ख्याल है कि मूसा अलैहि अस्सलाम जो खिज़र अलैहि अस्सलाम के पास गए थे वो मूसा अलैहि अस्सलाम बनी इसराइल वाले नहीं थे बल्कि दूसरे मूसा थे। ये सुनकर इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बोले कि अल्लाह के दुश्मन ने झूठ कहा है। हमसे इब्बी इब्न काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूल अल्लाह से नकल किया कि एक रोज़ मूसा अलैहि अस्सलाम ने खड़े होकर बनी इसराइल में खुतबा दिया तो अब से पूछा गया कि लोगों में सबसे ज्यादा साहिब इल्म कौन है। उन्होंने फरमाया कि मैं हूँ। इस वजह से अल्लाह का गुस्सा उन पर हुआ कि उन्होंने इल्म को खुदा के हवाले क्यों ना कर दिया। तब अल्लाह ने उनकी तरफ वही भेजी कि मेरे बंदों में से एक बंदा दरियाओं के संगम पर है जहाँ फारिस और रोम के समंदर मिलते हैं, वो तुझ से ज्यादा आलम है। मूसा अलैहि अस्सलाम ने कहा, ए परवरदिगार, मेरी उनसे मुलाकात कैसे हो? हुक्म हुआ कि एक मछली जंबील में रख लो, फिर जहाँ तुम इस मछली को गुम कर दोगे तो वो बंदा तुम्हें वहीं मिलेगा। तब मूसा अलैहि अस्सलाम चले और साथ अपने खादिम ओशिबन नून को ले लिया और उन्होंने जंबील में मछली रख ली। जब एक पत्थर के पास पहुँचे, दोनों अपने सर इस पर रख कर सो गए और मछली जंबील से निकलकर दरिया में अपनी राह बनाती चली गई। और ये बात मूसा अलैहि अस्सलाम और उनके साथी के लिए बेहद ताज्जुब की थी। फिर दोनों बाकी रात और दिन में जितना वक्त बाकी था चलते रहे। जब सुबह हुई, मूसा अलैहि अस्सलाम ने खादिम से कहा, हमारा नाश्ता लाओ, इस सफ़र में हमने काफ़ी तकलीफ उठाई है। और मूसा अलैहि अस्सलाम बिल्कुल नहीं थके थे, मगर जब इस जगह से आगे निकल गए जहाँ तक उन्हें जाने का हुक्म मिला था, तब उनके खादिम ने कहा, क्या आपने देखा था कि जब हम सखरा के पास ठहरे थे तो मैं मछली का जिक्र भूल गया। बकौल बाज सखरा के नीचे आब हयात था, वो इस मछली पर पड़ा और वो जिंदा होकर बकदरुत इलाही दरिया में चल दी। ये सुनकर मूसा अलैहि अस्सलाम बोले कि ये ही वो जगह है जिसकी हमें तलाश थी। तो वो पिछले पाँव वापस हो गए। जब पत्थर तक पहुँचे तो देखा कि एक शख्स कपड़ा ओढ़े हुए मौजूद है। मूसा अलैहि अस्सलाम ने उन्हें सलाम किया। खिज़र अलैहि अस्सलाम ने कहा कि तुम्हारी सरजमीन में सलाम कहा। फिर मूसा अलैहि अस्सलाम ने कहा कि मैं मूसा अलैहि अस्सलाम हूँ। खिज़र बोले कि बनी इसराइल के मूसा। उन्होंने जवाब दिया कि हाँ। फिर कहा कि क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ ताकि आप मुझे हिदायत की वो बातें बतलाओ जो खुदा ने खास आप ही को सिखलाई है। खिज़र अलैहि अस्सलाम बोले कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। इसे मूसा, मुझे अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया है जिसे तुम नहीं जानते, और तुमको जो इल्म दिया है इसे मैं नहीं जानता। इस पर मूसा अलैहि अस्सलाम ने कहा कि खुदा ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाओगे और मैं किसी बात में आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा। फिर दोनों दरिया के किनारे किनारे पैदल चले। उनके पास कोई कुश्ती ना थी कि एक कुश्ती उनके सामने से गुजरी तो कुश्ती वालों से उन्होंने कहा कि हमें बिठा लो। खिज़र अलैहि अस्सलाम को उन्होंने पहचान लिया और बगैर किराया के सवार कर लिया। इतने में एक चिड़िया आई और कुश्ती के किनारे पर बैठ गई। फिर समंदर में इसने एक आध दो चोंचे मारी। इसे देखकर खिज़र अलैहि अस्सलाम बोले कि मूसा अलैहि अस्सलाम, मेरे और तुम्हारे इल्म ने अल्लाह के इल्म में से इतना ही कम किया होगा जितना इस चिड़िया ने समंदर के पानी से। फिर खिज़र अलैहि अस्सलाम ने कुश्ती के तख्तों में से एक तख्ता निकाल डाला। मूसा अलैहि अस्सलाम ने कहा कि उन लोगों ने तो हमें किराया लिए बगैर
मुफ्त में सवार किया और अपने उनकी कुश्ती की लकड़ी उखाड़ डाली ताकि ये डूब जाए। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि भूल पर मेरी गिरफ्त ना करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने भूल कर ये पहला एतराज किया था। फिर दोनों चले। कुश्ती से उतरकर एक लड़का बच्चों के साथ खेल रहा था। खिज़र अलैहिस्सलाम ने ऊपर से इसका सर पकड़कर हाथ से इसे अलग कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े कि अपने एक बेगुनाह बच्चे को बगैर किसी जानी हक के मार डाला। गज़ब हो गया। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। इब्न अना कहते हैं कि इस कलाम में पहले से ज्यादा ताकीद है, क्योंकि पहले कलाम में लफ्ज़ लुक नहीं कहा था, इसमें लुक ज़ायद किया, जिससे ताकीद जाहिर है। फिर दोनों चलते रहे, हत्ता कि एक गांव वालों के पास आए, उनसे खाना लेना चाहा। उन्होंने खाना खुलाने से इनकार कर दिया। उन्होंने वहीं देखा कि एक दीवार इसी गांव में गिरने के करीब थी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ के इशारे से इसे सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बोल उठे कि अगर अब चाहते तो गांव वालों से इस काम की मजदूरी ले सकते थे। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि बस अब हम और तुम में जुदाई का वक्त आ गया है। जनाब महबूब किब्रिया रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम करे। हमारी तमन्ना थी कि मूसा अलैहिस्सलाम कुछ देर और सब्र करते तो मजीद वाक़यात उन दोनों के बयान किए जाते और हमारे सामने रोशनी में आते, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उजलत ने इस इल्म लिदनी के सिलसिला को जल्द ही मुनक़ते करा दिया। मोहम्मद बिन यूसुफ कहते हैं कि हमसे अली बिन खशरम ने ये हदीस बयान की, उनसे सुफियान बिन अना ने पूरी की पूरी बयान की। एक शख्स रसूल अल्लाह की खिदमत अग्गस में हाजिर हुआ और इसने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह की राह में लड़ाई की क्या सूरत है? क्योंकि हम में से कोई गुस्सा की वजह से और कोई गैरत की वजह से जंग करता है। तो आपने इसकी तरफ सर उठाया, और सर इसीलिए उठाया कि पूछने वाला खड़ा हुआ था। फिर आपने फरमाया जो अल्लाह के कलमे को सरबुलंद करने। एक मर्तबा मैं रसूल करीम के साथ मदीना के खंडरात में चल रहा था और अब खजूर की छड़ी पर सहारा देकर चल रहे थे, तो कुछ यहूदियों का उधर से गुजर हुआ। उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि आपसे रू के बारे में कुछ पूछो। उनमें से किसी ने कहा मत पूछो, ऐसा ना हो कि वो कोई ऐसी बात कह दे जो तुम्हें नागवार हो। मगर उनमें से बाज ने कहा कि हम जरूर पूछेंगे। फिर एक शख्स ने खड़े होकर कहा, ए अबुल कासिम, रू क्या चीज है? आपने खामोशी इख्तियार फरमाई। मैंने दिल में कहा कि आप पर वही आ रही है, इसलिए मैं खड़ा हो गया। जब आप से वो कैफियत दूर हो गई तो आपने कुरान की ये आयत जो इस वक्त नाजिल हुई थी तिलावत फरमाई। ए नबी, तुमसे ये लोग रू के बारे में पूछ रहे हैं, कह दो कि रू मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें इल्म का बहुत थोड़ा हिस्सा दिया गया है, इसलिए तुम रू की हकीकत नहीं समझ सकते। अमिश कहते हैं कि हमारी करत में वामास्तवा है, वामा होती तुम नहीं। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा तुमसे बहुत बातें छुपा कर कहती थीं, तो क्या तुमसे कबा के बारे में भी कुछ बयान किया? मैंने कहा हाँ। मुझसे उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया था कि आयशा, अगर तेरी कौम दूर जाहिलियत के साथ करीब ना होती बल्कि पुरानी हो गई होती। इब्न जुबैर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा यानी जमाना कुफ्र के साथ करीब ना होती तो मैं कबा को तोड़ देता और इसके लिए 2 दरवाजे बना देता। एक दरवाजे से लोग दाखिल होते और दूसरे दरवाजे से बाहर निकलते। बाद में इब्न जुबैर ने ये काम किया। एक मर्तबा हजरत माज बिन जबल रसूल अल्लाह के पीछे सवारी पर सवार थे। आपने फरमाया, ए माज, मैंने अर्ज किया हाजिर हुआ रसूल अल्लाह। आपने दोबारा फरमाया, ए माज, मैंने अर्ज किया हाजिर हुए अल्लाह के रसूल। आपने से 12 फरमाया, ए माज, मैंने अर्ज किया हाजिर हूँ ए अल्लाह के रसूल। 3 बार ऐसा हुआ। इसके बाद आपने फरमाया कि जो शख्स सच्चे दिल से इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, अल्लाह ताला इसको दोज़ख की आग पर हराम कर देता है। मैंने कहा रसूल अल्लाह, क्या इस बात से लोगों को बाखबर ना कर दूं ताकि वो खुश हो जाए? आपने फरमाया